हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो 8th महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। हिंदी का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हे मातृभूमि। जो लेखक हैं, ये एक कविता है। ये कविता के जो कवि हैं उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वहाँ कर्सर रहेगा, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कर्सर कहाँ पर है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, कि आपके चरणों में यानी आपके पैरों में मैं अपना शीश नवाऊं। शीश यानी अपना सिर, और नवाऊं यानी झुकाऊं। यानी कि हे मातृभूमि, मैं आपके चरणों में मेरा सर झुकाता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी, मेरी जो भक्ति का जो भेंट है, भेंट यानी गिफ्ट, तोहफा। तो मेरी जो भक्ति का तोहफा है वो मैं आपके शरण में लाऊंगा। यानी कि मेरी भक्ति जो है वो सिर्फ आपके लिए है। किसके लिए है? हमारी मातृभूमि के लिए। और कौन सी है मातृभूमि हमारी? ये भारत देश है हमारी मातृभूमि। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कि मेरे माथे पे जो चंदन हो वो तू ही हो। तू कौन? मातृभूमि, यानी हमारी ये मातृ हमारी इस भूमि की जो मिट्टी है, हमारी मातृभूमि की जो मिट्टी है, वही जो है वो चंदन की तरह हो मेरे माथे पे। मेरी छाती पे जो माला है वो भी तू ही हो। तू कौन? हमारी मातृभूमि। जीवा यानी कि हमारी जुबान, जुबान पे जो गीत हो वो भी तेरा ही हो। तेरा यानी किसका? मातृभूमि का। और तेरा ही नाम मैं गाऊं, और हमेशा जो मैं गाऊं वो मैं मेरी मातृभूमि का ही नाम मैं गाता रहूं। ऐसा हमारे कवि राम प्रसाद बिस्मिल बोल रहे हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यानी कि जिससे, यानी किससे? हमारी मातृभूमि से, इस भूमि पर ऐसे सपूत उपजे हैं। सपूत यानी, पूत यानी बेटा होता है, और सपूत यानी अच्छा बेटा। ऐसे अच्छे अच्छे बेटे, ऐसे अच्छे अच्छे पूत जो हैं वो उपजे हैं, यानी पैदा हुए हैं। जैसे श्री राम कृष्ण, ऐसे अच्छे पूत जो है यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो उस धूल को जो है मैं, उस धूल को जो है मैं निज यानी अपनी शीश पे यानी सर पे चढ़ाऊं। यानी उस धूल को मैं अपने सर पे जो है वो चढ़ाऊं। वो धूल कौन सी है? हमारे मातृभूमि की, जहाँ पर ऐसे राम कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं। माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कि हे माता, कौन सी माता? माई मतलब माता, यानी भारत माता की बात हो रही है। कि हे भारत माता, ये समुद्र जिसकी पदरज को, या पद यानी पैर और रज यानी धूल, ये समंदर जिसकी पैरों की धूल को रोज धोता है। नित्य यानी रोज, रोज धोकर क्या करता है? उसको प्रणाम करता है। यानी कि हमारा भारत देश ऐसा है जिसके पैरों की धूल को समंदर हर रोज धोता है और प्रणाम करता है। मैं वे चरण दबाऊं, यानी मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? सर लेखक बोल रहे हैं। चरण दबाऊं मतलब यहाँ पर लिटरली नहीं है। यहाँ चरण दबाने का मतलब है कि मैं आपकी सेवा करूं, यानी वो मातृभूमि की सेवा करने की बात कर रहे हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कि तेरी सेवा में माता, कौन माता? भारत माता। कि हे भारत माता, तेरी सेवा में मैं भेदभाव तज कर, ये जो मैं भेदभाव करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो तज कर, तज कर यानी छोड़ कर, तजना यानी कुछ छोड़ देना। तो वो छोड़ कर वह पुण्य नाम तेरा, जो आपका पुण्य नाम है, बस प्रतिदिन यानी हर रोज वही सुनो और सुनाओ। यानी कि हे भारत माता, मैं तुम्हारी सेवा में सारे भेदभाव भुलाकर, छोड़कर बस आपका नाम ही मैं पूरे दिन सुनूं और लोगों को सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कि मैं बस तेरे काम आऊं। तेरे किसके? भारत माता के। और बस भारत माता का ही मंत्र गाऊं। मंत्र एक ऐसी लाइन है जिसको हम बार बार गाएं, जिससे शक्ति मिले, हमारे मन का विश्वास पक्का हो, उसे हम मंत्र बोलते हैं। जिससे मन पक्का हो वो मंत्र। तो मैं तेरे ही काम आऊं, यानी भारत माता के काम आऊं, और मैं भारत माता के ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान, और मेरा जो मन है और देह, देह यानी शरीर, यानी मेरा दिल और मेरी ये शरीर, यानी मेरा मन और मेरा ये शरीर जो है वो सिर्फ तुम पर बलिदान है। किस पर? भारत माता पर। चलो, तो ये हमारी पोएम थी।
देशभक्ति पर आधारित पोयम है ये। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। चलिए अभी थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। कल्पना पल्लवन में देखिए, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस पर अपने विचार लिखने हैं। शब्द वाटिका लिखनी है, और सिर्फ यहाँ लिखे वही नहीं लिखने हैं, जो ऊपर जब मैं पढ़ा रहा था और जिनके मैं मीनिंग बता रहा था वो नहीं समझे तो वो भी लिख देना। कृतियाँ पूर्ण करनी है, पहला दूसरा तीसरा। ये कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिर विराम विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं और उनको वाक्य में प्रयोग करो। देखो जो हो जाए वो कर लेना, और जिसमें भी डाउट आए वो मुझे पूछ लेना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, डाउट सॉल्विंग अलग से होता है, आपको पता ही है। शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। ग्रंथालय स्वप्न, स्वप्न यानी सपना, और ग्रंथालय मतलब पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पहेली यानी कि पजल, और कांच। ऐसी एक कहानी लिखनी है जिसमें ये सारे शब्द आए। ठीक है, तो कहानी आप खुद से भी लिख सकते हैं, कहीं से देख के लिख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद से लिखे, तो मैं पढ़ूंगा, देखूंगा आपने कैसी लिखी है। इस पोएम से आपने क्या समझा उसको 6 से 8 लाइन में लिखना है। ये नोट टेक्स्ट बुक में नहीं लिख देना, क्लासेस की नोटबुक में लिखना उसको। और विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। ठीक है, ये नहीं करना। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आई होप आपको समझा है, और प्लीज़ होमवर्क टाइम पे कर लेना। तो बाय बाय बच्चों।